नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे आयत वर्ग वृत्त में प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। देखिए, आयत में कहीं वृद्धि कर देगा, लंबाई में, चौड़ाई में इसकी कमी कर देगा, इस पर पूछ लेगा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई या वृद्धि हुई है, ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए एक ही वीडियो में हमने यहाँ पर तीनों फिगर लिए हैं, एक आयत का, एक वर्ग का, एक वृत्त का। इसमें इन सभी में होने वाली कमी या वृद्धि को हम इसमें सॉल्व करना सीखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 15% कम कर देने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए, आयत में यहाँ पर लंबाई को भी कम किया गया, चौड़ाई को भी कम किया गया है, और नेट यहाँ पर क्षेत्रफल में होने वाली कमी को पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रतिशत कमी हो या वृद्धि हो, कुछ भी हो। अब कमी और वृद्धि ऐसे पहचानते हैं, जब हमारी वैल्यू यहाँ पर माइनस में आती है तब हमारी कमी हो रही है क्षेत्रफल में, अगर प्लस में वैल्यू आएगी यहाँ पर तो वहाँ पर वृद्धि हो रही है, प्रतिशत यानी एरिया जो भी हमारा निकालने को आएगा उसमें वृद्धि होगी, प्लस आने पर वृद्धि। तो चलिए इसमें जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसके सीखते हैं। x + y x × y अपॉन 100, ये फार्मूला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। और इन चारों में, इन तीनों मतलब फिगर्स में यही फार्मूला हमारा यूज होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें पूछा गया है प्रतिशत कमी। ठीक है, कितनी प्रतिशत मतलब इसका क्षेत्रफल जो है कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, ये यहाँ पे निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो लंबाई को बोला गया यहाँ पर 20% कम किया गया है, चौड़ाई को 15% कम किया गया है। तो ये दोनों के दोनों माइनस में रखेंगे क्योंकि कमी को दिखा रही हैं, और -15 यह भी रहेगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर -20 गुणे -15 अपॉन में हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे। 20 कम 20 और 20 पंजे 100, 5 कम 5, 5 3 15, यह भी माइनस में, यह भी माइनस में, तो 3 कम 3 ये प्लस में बन जाएगा। और यहाँ पे दोनों के दोनों माइनस में थी, आपस में जुड़ के बना लेंगे -35, और इधर 3 कम 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, तो -35 से जब 3 प्लस कम हो जाएगा तो यहाँ बचेगा -32। अब -32 ये दिखाता है कि ये हमारा जो नंबर है ये माइनस में है। माइनस मीन्स क्या है, तो बताया था कमी हो रही है। ठीक है, कितने प्रतिशत की, तो 32% की। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। इस क्षेत्रफल में 32% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रश्न था। चलिए इसके अगले जो हमारे 3 प्रश्न उनको भी सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, किसी आयताकार खेत की लंबाई 18% बढ़ाई गई जबकि उसकी चौड़ाई 12% कम की गई। बताइए उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा। देखिए, घटने में माइनस में वैल्यू आती तब घट जाएगा, अगर प्लस में आएगी तो बढ़ेगा। तो डायरेक्ट हम प्रतिशत निकाल देते हैं, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो फार्मूला हमारा वही यूज होगा इसमें, x + y + x × y अपॉन 100। ठीक है, यही फार्मूला यूज होगा। इसमें वैल्यू रखते हैं x, पहली यहाँ पे बढ़ाई गई है तो यानी +18 रहेगा। दूसरी चौड़ाई 12% कम की गई है, तो 12 रखेंगे माइनस में। अब यहाँ पर यही वैल्यू रख देंगे, 18 गुणे -12 अब बटे में रहेगा यहाँ पर 100। अब हम इसे काट देते हैं, 2 से कटेगा 2 नाम 18, 2 पंचे 10 0, 2 से कटेगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर बचा है 9 और यहाँ पर बचा है -6। ठीक है, तो 6 नाम 54, तो माइनस का यहाँ पर कितना आ गया 54, और नीचे इधर था 25। जब इसको भाग देंगे 54 को तो ये दूना लग जाएगा, उसके बाद 4 बचेगा तो 1 बार लगेगा, फिर 6 बार। ठीक है, तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी, यानी 2.16 यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर 18 से जब -12 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, और यहाँ पर कितना बचा है डिवाइड करने पर -2। ठीक है, तो -2 2 यानी 16, तो इसमें से जब माइनस हो जाएगा तो 3.84 बचेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि ये 6 हमारी प्लस में है तो प्लस में आएगा, तो यानी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इतने प्रतिशत की क्या हो रही है, वृद्धि, प्लस वैल्यू आने पर वृद्धि। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, यानी आंसर हमारा कितना बनेगा, 3.84% की वृद्धि होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न दिया गया, एक वृत्त का व्यास। देखिए, वृत्त के केस में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे वृत्त का व्यास पूछे या परिधि पूछे या त्रिज्या बढ़ाने की बात करें। ठीक है, तो आपको जो भी वैल्यू दी जाएगी
वो 2 बार यूज करनी है। जब बढ़ाने की बात होगी तो प्लस में लिखना है, जब घटाने की बात होगी तो कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10% बढ़ाने की बात की तो जाहिर सी बात है उसका क्षेत्रफल भी प्रतिशत में बढ़ जाएगा। तो हमें बढ़ोतरी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू गई है उसको 2 बार रखना है, ठीक है। दोनों की वैल्यू एक्स वाई की सेम ही रखनी है। तो 10 यहाँ पर हो जाएगा और 10 गुणे 10 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 100 रहेगा फार्मूले का। तो यहाँ पे 10 कितना हो गया 20। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 10 कट गया एक बार 0 और 10 एक बार कट गया, यहाँ पर पूरा कट गया। तो यहाँ पर बचा कितना 1। तो इस तरीके से देखा जाए तो 21%। अब प्लस में वैल्यू आई है तो 21% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, एक वर्गाकार खेत के मैदान की भुजा 25% बढ़ा देने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए वर्गाकार जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जब एक की वृद्धि करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे की वृद्धि हो जाएगी, यानी दोनों की वैल्यू हम रखेंगे। अगर 25% की यहाँ पर कमी की जा रही है तो दोनों की वैल्यू हम माइनस में रखते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर बढ़ा देने की बात की हुई तो पॉजिटिव रखेंगे। तो यहाँ पर परिवर्तन देखेंगे कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ग होता है जब इसकी भाई भुजा बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि ही होगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 25 को 2 बार यूज करेंगे, 25 + 25 यानी एक्स वाई की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम रखेंगे, क्योंकि वैल्यू इनकी यहाँ पर साइड जो है दोनों समान होती हैं। तो 25 गुणे 25 हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन में कितना रहेगा फार्मूले का 100। अब यहाँ पे देखेंगे 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। अब देखिए 25 गुणे 25 है तो यानी ये वर्ग बन गया। तो वर्ग कितना होता है 625, अपॉन में कितना है यहाँ पे 100। अब जब 100 से भाग देंगे तो 6.25 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसे दशमलव में कन्वर्ट करना आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, हम बता देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। अब 50 में 6.25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56.25%। अब ये प्लस में वैल्यू है यानी कि वृद्धि हो रही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 56.25% की वृद्धि होगी। इसी तरीके से आपके प्रश्न जितने भी इन पर बन सकते हैं सारे के सारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आप लोगों को बस प्लस माइनस ध्यान देना है। अगर यहाँ पर भुजा बढ़ रही है तो प्लस में रखना है, अगर भुजा घट रही है तो उसे माइनस में रखना है। फार्मूला आपका एक ही यूज होगा जो स्टार्टिंग में हमने बताया, ठीक है। उम्मीद करते हैं छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर किसी भी प्रकार से प्रश्नों को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और उस पर नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे और साथ ही साथ जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।